नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? बड़ी आनंद में हो? तो फिर जो है वो आज एक विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। और अभी का जो नवीनतम जो पैटर्न है उसके अनुसार हम कम से कम राजस्थान जीके की तो आज जो है वो चर्चा करेंगे। आज हर एग्ज़ाम में राजस्थान जीके आता है और स्पेशली आज हम जो बात करने वाले हैं वो पीएसआई एग्ज़ाम से जो है वो संबंधित करने वाले हैं। राजस्थान जीके जिसे आप निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है वो राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको तो जनरली वो पढ़ता ही है। और हर एग्जाम में इसका रोल है। और उसके बाद में हर एग्जाम में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पढ़ता है, फिर भी जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं गलत होते हैं या नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो फिर बाद में राजस्थान जीके के हिस्से आता है। बच्चा जैसे ही पेपर दे के बाहर निकलता है एक ही बात बोलता है कि राजस्थान जीके जो है वो थोड़ा सा टफ आया, चैलेंजिंग आया। हम राजस्थान जीके को, हमारे सबकी जो है वो रुचि है कि राजस्थान जीके पढ़ा जाए, लेकिन हम डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते। राजस्थान जीके की भूमिका हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप लोग, ईओआरओ में तो राजस्थान जीके ही सब कुछ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर तो राजस्थान जीके ही सब कुछ है। तो अगर हम पीएसआई के अंदर देखें तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान जीके जो है उसका प्रॉपर सोर्स क्या होना चाहिए, हमें कहाँ से राजस्थान जीके पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमें जो है वो राजस्थान जीके के अंदर कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, रोल कितना है। हम किसी चीज़ का भूमिका हमें पता चल जाती है ना, तो उसके बाद में हमें उस चीज़ का महत्व है अपने आप पता चल जाता है कि इतनी रोल, इतना जो है वो रोल है, अब इस पर ध्यान दो, ढंग से पढ़ो। एक चीज़ मैं आपको अभी भी बता देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, ये जो समय है, जो खास करके पिछले 1 डेढ़ साल का, जिस तरीके से जीके के प्रश्न थोड़े और चैलेंजिंग आने लगे हैं, पहले भी चैलेंजिंग आते ही थे, उसके साथ साथ इस साल तो बहुत अच्छे पेपर आए ही हैं। और आरएस प्री का पेपर भी आप लोगों ने देखा, डिप्टी जेलर का पेपर भी आपने देखा, फर्स्ट ग्रेड का जीके का पेपर भी आप लोगों ने देखा। मुद्दे की बात यह कि अब भी अगर सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा कहीं है तो वो जीके के अंदर है, और खास करके राजस्थान जीके में है। अभी भी अगर कोई निर्णायक, अगर जो है वो भूमिका निभाता है तो राजस्थान जीके हैं। एक समय के बाद में जैसे आप पीएसआई की भी बात कर लें तो पीएसआई के अंदर भी जो है वो हिंदी में जो कंपटीशन है ना, आपकी जितनी भर्ती है उससे 10 गुना लोगों की हिंदी में स्थिति ऑलमोस्ट सेम हो जानी है। 180, 185, 175 उस रेंज में नंबर रहने हैं। लेकिन जीके के अंदर जो है वो 130, 135 अर्जित करना भी जो है वो बहुत भारी चैलेंज होने वाला है। जीके ऐसा ही है। और वहां जीके में एक एक नंबर को बढ़ाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस में से राजस्थान जीके का कितना रोल है। मैंने खास करके 4 पेपर जो आपके यहाँ हुए हैं, उन 4 पेपर का जो है वो दोस्तों जो है वो थोड़ी सी जो है मैंने चर्चा की है। 2016 की वैकेंसी जिसके पेपर का आयोजन 2018 में हुआ, 2018 की वैकेंसी जिसका पेपर का आयोजन 2021 में हुआ, और उसके 3 पेपर हुए, 3 शिफ्ट में 3 पेपर हुए जीके के। यहाँ जो है वो दोस्तों एक पेपर हुआ था। आज पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद में आपको सोर्स बताऊंगा मैं कि हमें जो है वो राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स बताऊंगा, जो जो चीज़ें आपको कवर करनी है वहाँ से आप डिटेल में पढ़ने की कोशिश करना। तो ये सारी बातें जो है वो मैं आज बताने वाला हूँ। और अब हम लोग जो सबसे पहले पीएसआई के बारे में चर्चा करते हैं। ये सब आप लोगों को पता है कि पीएसआई का आगाज बैच स्टार्ट हो चुका है, और हर विद्यार्थी बूस्टर अकेडमी के आगाज बैच को जानता है, क्योंकि ईओआरओ में हमारा जो आगाज बैच था उसके रिजल्ट जो है वो दोस्तों चारों तरफ है। उसके रिजल्ट आज गांव गांव तक जो है वो चर्चा है। ईओआरओ के जो हमारी पहली भर्ती जो है उसके रिजल्ट आज सबके सामने हैं। ये रिजल्ट हमने दिए हैं मेहनत करके। आज के समय अगर कोई भी एग्जाम चल रहा होगा, लास्ट के टाइम अगर देखोगे तो आपको फ़ोन में बूस्टर अकेडमी दिखेगी कि हाँ यार लास्ट में तो पढ़ ही लो, पहले चूक गए कोई बात नहीं, अब से अब सुधार करके कम से कम लास्ट में तो बूस्टर अकेडमी में पढ़े। ये आगाज बैच के ही रिजल्ट है, और अब यह आगाज बैच हमने जो है वो पीएसआई के लिए स्टार्ट किया है, और पूरी टीम आप लोगों के लिए तैयार है। सबसे पहले हम जो है वो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं राजस्थान जीके के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। अगर हम 2016 का पेपर देखें तो यहाँ राजस्थान हिस्ट्री से जो क्वेश्चन थे उनकी जो संख्या थी वो दोस्तों 4 क्वेश्चन यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री के आए थे। ठीक है, देखना। और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन थे वो दोस्तों यहां पर आपके जो कितने प्रश्न थे, 6 प्रश्न थे। दोनों का एवरेज जो बैठा था वो दोस्तों 10 प्रश्न का
जो एवरेज बैठा था हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का। अब मैं फिर बताता हूँ, आपके यहाँ राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ही केवल 10% का रोल रख रही है। इंडियन हिस्ट्री तो अगर जुड़ जाए तो फिर बाद में रोल जो है वो 15-16% के पास चला जाता है। 6, 4, 2 ये नंबर बहुत होते हैं, जब 2 से मल्टीप्लाई बना करते हैं तो ये 20 अंक बन जाते हैं। उसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पर है कि पीएसआई का एग्जाम कोई क्वालिफाई एग्जाम नहीं है कि आप लोगों को बस केवल जो है वो कुछ अंक प्राप्त करने क्वालिफाई करना है। ये नंबर ही तो सब कुछ है। ये 400 नंबर ही जो है वो दोस्तों जो है वो आगे जाके इंटरव्यू के 50 नंबर के साथ जुड़ के जो है वो सिलेक्शन का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर एक नंबर छोड़ना भी, एक सब्जेक्ट को जो है वो दोस्तों लापरवाही से जो है वो लेना या एक टॉपिक को लापरवाही से लेना भी घातक है। क्योंकि आज की प्रतिस्पर्धा ऐसी है ना, कट ऑफ से 10 नंबर पीछे की अगर आप जनसंख्या निकालो तो कम से कम आपको 30-40 हजार स्टूडेंट मिल जाएंगे। इतना टफ कंपटीशन है कि जो लोग ढंग से पढ़ेंगे वो कट ऑफ पार, और अगर थोड़ी बहुत भी गलती होती है तो आप कट ऑफ से इधर है। समझिए आगे। अब जब हम 2018 के पेपर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 2018 का ये पेपर था। यहाँ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कितने थे? 12। यहाँ कितने थे दोस्तों? आपके 11। और यहाँ कितने थे? आपके 12। जनरली 10 से 12 क्वेश्चन राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आ रहे हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तो 20 से 25 अंक का जो है वो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर आ रहा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 10% का जो है वो रोल अदा करता है। और आज राजस्थान हिस्ट्री और जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो चैलेंजिंग है, मानते हो? चारों तरफ पेपर देने के बाद सबसे पहले चर्चा यही चलती है, गुरुजी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर दपा लिया, अतः खतरनाक पर्सन आवा है, अतः खतरनाक पर्सन आवा है, अतः खतरनाक पर्सन है। तो आज मैं इसका इलाज बताता हूँ आप लोगों को। बताओ, करें बात? चलो करते हैं बात। अगर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं यहाँ पे, आप राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जब भी पढ़ें, आपको मैं 2 बुक्स बताऊंगा जो 2004 और 2008 की किताब है। हम आपको ऐप के अंदर जो इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा देंगे, टेलीग्राम पे भी उपलब्ध करवा देंगे। ये जब मैंने किताबें देखी, ये पुरानी किताबें हैं ऑलमोस्ट। ये जो आपकी किताब है ये 2003 की बुक है। अब तो जो आपकी राजस्थान अध्ययन आती है, और ये 2008 की बुक है। जब आप इन दोनों किताबों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ से जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। आप अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें भी पढ़ें तो अच्छी हैं। बूस्टर के भी नोट्स जो इनके ऊपर आधारित हम बना रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 महीना लगेगा हमें। तो जब तक हम आपको इसकी पीडीएफ देंगे उसके बाद नोट्स आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की अगर आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा इनमें से कोई सी भी एक बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं कहूं तो 2003 वाली पढ़ना आप। 2003 वाली किताब और भी बहुत शानदार है। प्राचीन काल से वर्तमान तक पूरी हिस्ट्री और पूरा आर्ट एंड कल्चर 350 पेज होंगे। बहुत अच्छी किताब है और आपको आनंद आ जाएगा। क्योंकि अगर कोई ज्योग्राफी की किताब है उसमें अपडेट बहुत होते हैं तो वो आउटडेटेड हो सकती है ना। इको की किताब में अपडेट हैं, उसी तरीके से पॉलिटी में अपडेट होते हैं। लेकिन जब हिस्ट्री की बात आए तो यहाँ पर जो है वो यहाँ बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, और ये किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आप जो है वो टीचर से पढ़ने के साथ साथ इस किताब को आप लगाइए ताकि आप लोगों के लिए जो थोड़ा लाभदायक रहे, और ये 10-12 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए सही रहे। अब मैं आप लोगों को जो है बात करूंगा ज्योग्राफी और इको के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी ज्योग्राफी और इको को मैं साथ लेके चलता हूं, क्योंकि ज्योग्राफी और इको के जो टॉपिक हैं वो जुड़े हुए होते हैं ऑलमोस्ट। कृषि आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, इको में भी मिलेगा, और इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो उद्योग ज्योग्राफी में भी मिलेगा, इको में भी मिलेगा। तो ये दोनों जो है वो एक साथ पैरेलल ही चलते हैं। लेकिन पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। 2016 में राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो 6 आते हैं, और 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में 8 आते हैं, सेकंड शिफ्ट में 6 आते हैं, और दोस्तों थर्ड शिफ्ट में 5 आते हैं। एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इतने प्रश्न जो है वो इंडियन पॉलिटी से आते हैं। इंडियन जीके के बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। ये जो 6 से 7 नंबर की जो रेंज है आपकी पॉलिटी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां पे आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। फैक्चुअल पोर्शन तो आता जो है आता ही है। अब जो है वो राजस्थान पॉलिटी थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जो है वो बनती जा रही है, क्योंकि पहले तो लोग राजस्थान पॉलिटी को ये समझते थे कि पीएम पढ़ा है तो सीएम हो जाएगा, संसद पढ़ी है तो विधानसभा हो जाएगा। थोड़ा लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया कि हाँ, राजस्थान पॉलिटी को भी सही पैटर्न में पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी जब आप पढ़ते हैं
तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तथ्य जो है वो बहुत अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। फैक्चुअल पोर्शन चाहे आयोग से संबंधित हो, हाई कोर्ट से संबंधित हो, चाहे आपके यहाँ जो है वो दोस्तों विधायिका से संबंधित हो, फैक्चुअल पोर्शन बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ जो है कॉन्सेप्चुअल भी जरूरी है। राजस्थान पॉलिटी के लिए सारी बुक्स, अगर हम लोग बात करें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी बुक आती है आपको, जो उसके साथ साथ राजस्थान बोर्ड में भी दिख जाएगा। हमने इसके ऊपर आधारित राजस्थान पॉलिटी की, अगर आप बूस्टर अकेडमी की बुक पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मैंने पॉलिटी को सबसे पहले हमारी यही किताब आई थी और जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसे लग जाएगा कि पॉलिटी को आप सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को। इस अंदाज में हमने इस किताब को बनाया था। मैंने ऑलमोस्ट 3-4 महीने इस किताब पे दिए थे। आज कहीं पे भी अगर कोई राजस्थान पॉलिटी की बुक बना रहा हो तो इससे जो है वो रेफरेंस जरूर ले, मतलब कम से कम फैक्चुअल पोर्शन में तो बहुत बढ़िया तरीके से। और हमने इतनी अच्छी फॉर्मेटिंग की थी कि आपका पढ़ने का मन कर जाएगा। मतलब हर जगह ये बताया हुआ है कि ये अगर बात हुई, उस समय ये सीएम थे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय ये जो मामला हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या था। मैंने पूरे तथ्य, पूरी जो विश्लेषण के साथ एकदम डिटेल से ये जो है वो आपकी 200 पेज के आसपास जो बुक है, आप एक बार की बुक डिपो में जाएंगे तो आप 5-4 पॉलिटी किताबों को रखना और फिर बाद में पन्ने पलट के भी आप देखोगे तो आपको लगेगा इस किताब को पढ़ने का आपका जी करेगा। राजस्थान पॉलिटी बुक आप जो है वो लाके जरूर पढ़ सकते हैं। और बूस्टर अकेडमी की अब तक जो है वो 3 ही किताब आई हुई हैं। मतलब कोई संस्था जिसे इतने लोग देख रहे हैं फिर भी हम 3 ही किताब लाए हैं, उसका रीजन क्या है कि हम हर किताब को अच्छा बनाना चाहते हैं। एक किताब में हमें चाहे 3 महीने 4 महीने लगे, हमारी टीम जो है वो दोस्तों मल्टीपल जो है वो रिव्यू करे, लेकिन हम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक एक चीज को, मतलब जो भी देना वो तो इतनी शानदार चीज दें कि आपको मजा आ जाए। उसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी की इस किताब के साथ हम आने वाले टाइम में पीवाईक्यू भी लाने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं है। इसके मेरे कुछ सेशन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप आराम से राजस्थान पॉलिटी इस बुक से जो लगा सकते हैं। और ये जो 7-8 क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और आप राजस्थान पॉलिटी जो है वो इससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम जो है वो आगे चलेंगे और बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। देखो, ज्योग्राफी और इको को जो है वो साथ ही जो है वो थोड़ा याद करना चाहिए अगर हम लोग जो क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी और इको के बहुत सारे टॉपिक जो है वो एक साथ ही होते हैं। तो मैं कहता हूं कि कभी आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, कम मिलेंगे तो इको के ज्यादा हो जाएंगे। आप देखना, यहाँ 7 और 4 जो है वो 11 हैं, यहाँ 6 और 10 16 हैं, यहाँ जो है वो 12 हैं, यहाँ जो है वो ये जो आपके दोस्तों 19 भी हो गए। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो लगभग ज्योग्राफी और इको का जो रोल है वो 13 से 15 प्रश्नों का जो रहने वाला है। और 13 से 15 प्रश्न बहुत होते हैं, 13 से 15 प्रश्न बहुत होते हैं। और ये दोनों सब्जेक्ट जो अपडेट है, ये दोनों सब्जेक्ट जो अपडेट मांगते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे वो जिलों के अनुसार की बात करें, उद्योग में चाहे आंकड़े हों, चाहे ऊर्जा में आंकड़े हों, चाहे खनिज में आंकड़े हो, चाहे परिवहन में आंकड़े हों, हर जगह अपडेट मांग, वन्य जीव में अपडेट, जनसंख्या, हर टॉपिक के अंदर अपडेट है। और अगर हम इस तरीके से देखें तो मेरा एवरेज ये निकलता है कि 33% रोल जो है वो राजस्थान जीके का है। एवरेज अगर हम देखें इन पेपरों को, आप निकालें 27, कभी 36, कभी 29, कभी 36, 33% के आसपास राजस्थान जीके आता है। और इसमें आप सबसे ज्यादा सहज हैं, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहां ये जो 33% आते हैं, यहां अगर आप टारगेट 25 प्लस करते हैं ना तो आप जीके के अंदर जो है वो बहुत गजब लीड ले सकते हैं। जीके के पेपर में आप बहुत अच्छी लीड ले सकते हैं। 25 प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छा जो है वो जीके के अंदर स्कोर है। मैं तो कहता हूं 70% पार अगर वो जीके में कर दें तो मजा है। यहाँ 25 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर आप, और इको सर्वे मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई होगा जिसने यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो फिर आपके जीवन में जो है वो रोमांच की कमी है, तथ्य जो है वो आपको अच्छे नहीं लगते। एक बार आप बूस्टर अकेडमी पे इको सर्वे पढ़ के देखें, आपको आनंद आ जाएगा। तो अब हम जो चर्चा करते हैं इन दोनों के बारे में। ज्योग्राफी और इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो देखो, राजस्थान इको सर्वे या तो आप गवर्नमेंट की खुद की बुक से पढ़ लीजिए, वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ें तो बहुत मज़ेदार तरीके से जो वो पढ़ सकते हैं। हमने जो है वो, हमारे टाइम इको सर्वे की इतनी बुक्स हुआ नहीं करती थी, हमने तो जो है वो इको सर्वे जो है वो हमेशा गवर्नमेंट की बुक से पढ़ा था। लेकिन पिछले 4-5 साल से मेरी इको सर्वे की बुक आ रही है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना, इको सर्वे की किताब जो है उसने जो जरूर पढ़ी होगी। इस किताब की खासियत ये है कि इस किताब के आने के 2 महीने बाद जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे वीडियोज़ आ जाते हैं। मतलब अब आप अगर इको सर्वे पढ़ना चाह रहे हैं तो आप किताब लाओ
और यूट्यूब पे जाओ और आपको पहले से लेकर जो लास्ट तक सारे वीडियो मिल जाएंगे। पूरी किताब मैंने यूट्यूब पे फ्री करवाई हुई है, पूरी किताब मैंने यूट्यूब पे फ्री करवाई हुई है। 2-2 लाख जो है वो व्यूज जा रखे हैं, आप 2-2 लाख बच्चों ने जो देख रखा है। इको की आप ये किताब लाइए, 11 चैप्टर आप पढ़िए और उसके बाद जो है उसका जो है वो आप डिस्कशन जो है वो क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ज्योग्राफी के अंदर अगर आप चाहें, बेसिक ज्योग्राफी में हमने पूरा हमारी तरफ से प्रयास किए हैं। अगर आप राजस्थान जो है वो अगर देखना चाहें तो राजस्थान बोर्ड की आप बुक देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो हमारी ज्योग्राफी की किताब एक बार देखिए। हमने जो 41 जिलों के अनुसार 246 पेज की किताब निकाली है और डिटेल के साथ ऐसी फॉर्मेटिंग के साथ दिया है। एक बार आप किताब को देखोगे ना तो पढ़ने का मन करेगा आप। अब राजस्थान ज्योग्राफी मतलब अगर हमारे पास वास्तविकता में बताऊं, तीनों किताबों का जो है वो जेन्युइन फीडबैक यही आया था। आज आप किसी भी बुक डिपो पे जाके पूछ लीजिए, बुस्टर एकेडमी की ये तीनों किताबें जो है वो घर घर तक पहुंच गई है। हमने इतनी मेहनत करके ये किताबें तैयार की है। ज्योग्राफी के ऊपर तो कोई हमें 7-8 महीने लगे होंगे भले, हमने जल्दीबाजी नहीं की, बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो सारी फॉर्मेटिंग की है। आपको थ्योरी भी मिलेगी, आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, आपको फैक्ट भी मिलेंगे और वो भी एक अरेंज मैनर में मिलेंगे कि आपको जोड़ नहीं आएगा पढ़ने में। और अगर आप लोग जो है वो ये कवर करना चाहते हैं तो आप बढ़िया तरीके से राजस्थान भूगोल की जो है वो हमारी किताब ला सकते हैं। और जो बढ़िया तरीके से जो है वो दोस्तों एक बार जाके देखना बुक डिपो पे, उसके बाद जो है वो बुक रिव्यू के वीडियो भी काफ़ी बने हुए आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको राजस्थान जीके की बताई है कि राजस्थान जीके से कितने क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, वो मैंने आपको बताया। राजस्थान जीके का रोल 33% का रोल है और मैंने इसके सारे सोर्सेज आपको बताए। अब जो है वो भर्ती जो है वो आपकी आ चुकी है, आपको ज़्यादा इंतजार करना नहीं है। बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, 21 तारीख तक जो है वो आपके लिए ऑफर है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और टीम को आप जानते हैं, नहीं जानते तो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए। बुस्टर एकेडमी की टीम आपको जो पूरी की पूरी मेहनत करती हुई दिखेगी, सारे एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे और रिजल्ट हमने जो है वो दिए हैं और वो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वो रिजल्ट भी घर घर पहुंच गए हैं। करंट अफेयर की जो किताब है, ये जो दोनों किताबें आपकी करंट अफेयर की जो आ चुकी हैं, ये जो दोनों किताबें करंट अफेयर की आ चुकी हैं, इन्हें आप जरूर ले आइए। इको सर्वे जो आपका राजस्थान अर्धवार्षिकांक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, और जो है वो ये सिलेक्शन जो है वो आज यहाँ पर है। और ये सुकून भरा पल है कि हाँ, एक ऑनलाइन संस्था जहाँ से पढ़कर लोग अधिकारी लग रहे हैं और पहला कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगा जहाँ से 700 प्लस लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। इतना ट्रस्ट, वो भी जो है वो इतने कम समय में 2 साल के अंदर अंदर 4 लाख के आसपास विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं। आज राजस्थान के किसी भी गांव ढाणी में आप पूछोगे तो बूस्टर के बारे में कोई आपको जो है वो ये कहता हुआ नहीं सुनेगा, कोई आपको गलत फीडबैक नहीं मिलेगा। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। राजस्थान जीके के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड का जीके का बैच चलाया जाए। उसके बारे में हम अगस्त के अंदर डिसीजन लेंगे और आपको जो ज़रूर बताएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुझे पर्सनली बहुत सारे लोगों से जो लोगों ने कहलवाया, तो मैं उस चीज़ के ऊपर पूरा विचार कर रहा हूँ और हम जो है वो जल्दी आपको जो बताएंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है 21 जुलाई से। 21 टेस्ट पेपर 1 और 21 टेस्ट पेपर 2 के हमने स्टार्ट किए हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कोर्स हमारा पूरा ऑनलाइन अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं। और आप हमारे डेमो वीडियोस देखना चाहें तो यूट्यूब पे आपके सामने है। और अब इंतज़ार मत कीजिए, अब जो है वो दोस्तों जो मेहनत कीजिए और समय आपके पास पर्याप्त है और आरपीएससी इतना समय आपको देगी कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बस इंतज़ार मत कीजिए कि एग्ज़ाम की डेट कब आएगी। आरपीएससी मुझे लगता है कि एग्ज़ाम का कैलेंडर ही लाएगी और उस कैलेंडर में बहुत सारी डेट होगी, तो उसके ऊपर चर्चा चल रही होगी। तो जितना भी टाइम मिलेगा, चाहे आरपीएससी दिसंबर में पेपर ले, चाहे फरवरी में, जब चाहे आरपीएससी ले, लेकिन आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।